आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई नई भर्ती 2023। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीएस स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई दो नई भर्तियां आने वाली हैं। इन भर्तियों के बारे में सारी जानकारी लेंगे। कब भर्तियां आ रही हैं, कितने पदों पर भर्तियां आ रही हैं, किस पोस्ट के लिए क्या योग्यता चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, और रिटन में क्या सिलेबस आएगा, फिजिकल में क्या पूछा जाएगा, क्या कैसे हमें तैयारी करनी है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में कांस्टेबल और एसआई, कांस्टेबल और एसआई दो पदों पर भर्तियां आ रही हैं। ठीक है, 2023 है, इसका मतलब 2023 में ही आ रही हैं। पहली है आरपीएफ कांस्टेबल। पोस्ट देखेंगे यहां पर 9 से 10,000 पोस्टों पर यह भर्ती आ रही है। योग्यता है इसमें 10वीं पास। ठीक है, 10वीं पास योग्यता है। आयु हो जाएगी 18 से 25 वर्ष जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए 3 वर्ष की छूट और एससी एसटी वालों के लिए 5 वर्ष की छूट हो जाती है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस यहां पर होगा रिटन एग्जाम। पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? जल्दी ही हम इसकी बुक भी आपको सजेस्ट करेंगे कि इसके लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। अभी आप जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू रखें। जैसे ही फॉर्म आएंगे उससे पहले ही मैं आपको बता दूंगी कि आप किसके लिए यानी कांस्टेबल के लिए कौन सी बुक पढ़ें और एसआई के लिए कौन सी बुक पढ़ें। इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि मैं किसी भी भर्ती के बारे में कोई भी अपडेट दूं तो आपके पास वो सबसे पहले पहुंचे और आप कोई भी गलती अपने एग्जाम से रिलेटेड नहीं कर पाए। चलिए अब आगे देखते हैं यहां पर सिलेबस। किसका सिलेबस? आरपीएफ कांस्टेबल का। रिटन एग्जाम होगा आपका पहले, उसमें 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 120 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। 90 मिनट्स यानी आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 होगी, तो नेगेटिव मार्किंग आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। देखो सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा। रीजनिंग से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीके जीएस से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैथ से आपसे 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे ज्यादा वेटेज है वो जीके जीएस का है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वैकेंसी। तो ये वाली वैकेंसी जुलाई सितंबर के बीच में आ रही है। ठीक है, ध्यान रख लेंगे, जुलाई सितंबर के बीच ये वैकेंसी आ रही है। चलिए फिजिकल की बात कर लेते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल फिजिकल में क्या क्या पूछा जाएगा, जिससे कि आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि 2024 से पहले ये भर्ती कंप्लीट होगी। तो एक साथ ही फॉर्म आएंगे और एक साथ ही उनकी भर्ती कंप्लीट कराई जाएगी। तो अभी से रिटन और फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दें। चलिए बात कर लेते हैं फिजिकल की, मेल और फीमेल। हाइट मेल के लिए 160 सेंटीमीटर, रनिंग मेल के लिए 1600 मीटर 5:45 मिनट में। ठीक है, यानी कि 5 मिनट 45 सेकंड में। हाई जंप 4 फीट करनी होगी मेल को और लॉन्ग जंप मेल के लिए 14 फीट है। चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर है, यानी कि फुला करके 5 सेंटीमीटर यानी 85 हो जाएगा, वैसे 80 नॉर्मल। फीमेल की बात करें हाइट की 157 सेंटीमीटर, रनिंग 800 मीटर 3 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी होगी। किसको? फीमेल को रनिंग। हाई जंप की बात कर लें, हाई जंप 3 फीट है फीमेल के लिए और लॉन्ग जंप 9 फीट है। ठीक है, वैसे ही आप जानती हैं कि चेस्ट नहीं होता है, यानी चेस्ट नहीं देखते फीमेल का। अब चलिए आरपीएफ एसआई के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि 2 पोस्ट पर यह भर्ती आई है। तो हमने कांस्टेबल की बात कर ली है, अब हम एसआई की बात करते हैं। देखो इसमें एज कितनी है, 20 से 25 वर्ष इसकी एज होगी। ओबीसी को 3 वर्ष की छूट और एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। पोस्ट यहां पर 3 से 4,000 पोस्ट के लिए भर्ती आ रही है। छोटी मोटी पोस्ट नहीं है कि 10 पोस्ट 25 पोस्ट 30 पोस्ट 100 पोस्ट, 3 से 4,000 पोस्ट पे भर्ती आएगी। ठीक है, एलिजिबिलिटी यहां पर ग्रेजुएशन होगी,
ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से सिलेक्शन प्रोसेस वही होगा जैसा कांस्टेबल का था, रिटन, फिजिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। अब चलिए आरपीएफ एसआई के सिलेबस की बात कर लेते हैं कि आपसे रिटन एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, आप किस किस की तैयारी करें। तो 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 120 मार्क्स के होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी। मैथ से 25 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग से 35 क्वेश्चन आएंगे और जीए यानी जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें भी सबसे ज्यादा वेटेज जनरल अवेयरनेस का है। देखो यहां पर मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस में सब कुछ आ जाता है, करंट अफेयर प्लस जीके जीएस, ठीक है। चलिए अब यहां पर देख सकते हैं वैकेंसी कब आएगी, तो ये वैकेंसी सितंबर अक्टूबर तक किसी भी हालत में आ जाएगी, सितंबर अक्टूबर। फ्रेंड ज्यादा दिन नहीं है, कहीं आप सोच रहे हैं अभी तो बहुत दिन है, तैयारी कर लेंगे, दिन जाते देर नहीं लगते और ये वैकेंसी आएगी और जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराई जाएगी क्योंकि 2024 में चुनाव है, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, जो भी वैकेंसी आएगी अब जैसे ही आएगी और जैसे ही वो कंप्लीट कराने की उसे होगी, ठीक है। जैसे कि अभी आप एसएससी जीडी का देख रहे हैं, रिजल्ट आया नहीं लेकिन उससे पहले ही इन्होंने फिजिकल डेट दे दी, तो रिजल्ट तो कभी भी दे सकते हैं लेकिन इन्होंने फिजिकल की डेट कर दी तो ये फिजिकल जब ही लेंगे, चाहे 2 दिन पहले ये अपना रिजल्ट दें, ठीक है। तो इसकी फिजिकल देखेंगे, मेल फीमेल हाइट 165 सेंटीमीटर मेल के लिए, SC ST 160 सेंटीमीटर, रनिंग 1600 मीटर 6.5 मिनट में यानी 6 मिनट 30 सेकंड में मेल के लिए, लॉन्ग जंप 12 फीट मेल के लिए, हाई जंप 3 फीट 9 इंच मेल के लिए। अब फीमेल की बात करते हैं, हाइट 157 सेंटीमीटर, SC ST के लिए 152 सेंटीमीटर है हाइट, रनिंग 800 मीटर 4 मिनट में फीमेल के लिए, लॉन्ग जंप 9 फीट और हाई जंप 4 फीट है, ठीक है। चलिए अब आपको वो दिखाते हैं, नोटिस दिखाते हैं जो रेल मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। राज्यसभा में रेल मंत्रालय से एक क्वेश्चन पूछा गया अतारांकित प्रश्न में। श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी ने पूछा कि क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क्या यह सच में कि रेल मंत्रालय में कितने रिक्त पड़े 3.12 लाख अराजपत्र पत्रों पर भर्ती आ रही है। तो उन्होंने जो अश्विनी वैष्णव है उन्होंने उत्तर दिया और अपनी पोस्ट बताई कि किस किस जोन में जो पोस्ट है वो खाली पड़ी है, ठीक है। चलिए वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन